गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग वनस्पति विज्ञान की व्यवहारिक शाखाएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वनस्पति विज्ञान की व्यवहारिक शाखाएं। ठीक है, इसके अंदर हमने हॉर्टिकल्चर, स्लैविकल्चर और एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ी थी, बट कुछ बची हुई शाखाएं और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट ब्रांच का नाम है फेमकोलॉजी, और जो फेमकोलॉजी शब्द का तात्पर्य फेमको का वो बना है ड्रग से, और ड्रग से यहाँ पर तात्पर्य लिया जाता है औषधि से। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं इसके अंदर औषधीय महत्व के इस शाखा में औषधीय महत्व के पादपों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया ड्रग या औषधि वाला हमारा? तो फेमकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ड्रग से तात्पर्य औषधि, अर्थात ऐसे पादप जिनसे औषधियां बनती हैं। तो इस शाखा में हम औषधीय महत्व के पादपों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का तात्पर्य लिया जाता है सोइल से, और सोइल का अर्थ होता है मृदा से, मृदा या मिट्टी। तो इसमें हम या इस शाखा में विभिन्न मृदा का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो पेडोलॉजी सोइल, मृदा या मिट्टी। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायो और प्लस फाइटा, मास प्लांट, जिसको हम फलन पादप भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है फलन, इसका पादप। ठीक है, लिख रहा हूं मैं। इस शाखा में फलन पादपों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये चीज याद रखना, जो फली पादप होते हैं, ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं, जिनमें जड़, तना व पत्ती हम बोले स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होती हैं या स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती हैं, तो इस प्रकार के प्लांट क्या कहलाएंगे? फलन पादप, या इसकी शाखा को हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ब्रायो प्लस फाइटा से जो बनी है, ब्रायो का अर्थ मास से, फाइटा का प्लांट या पादप से। नेक्स्ट यदि हम बात करें शाखा का, तो वह हमारे पास है लाइकेनोलॉजी।
लाइकेनोलॉजी लाइकेन शब्द से बना है, और लाइकेन की बात करें एल्गी और फंजाई, इसका अर्थ होगा शैवाल, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कवक। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। तो जिसमें लाइकेन का अध्ययन किया जाएगा वह शाखा क्या कहलाएगी, लाइकेनोलॉजी। अर्थात इस शाखा में लाइकेन का अध्ययन किया जाता है, या लाइकेनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से वनस्पति विज्ञान की व्यवहारिक शाखाएं कंप्लीट होती हैं। इससे पहले शुरू में जब हमने चैप्टर पढ़ा था, एक बार रिपीट देखते हैं हम टॉपिकों को। बेसिकली सबसे पहले हमने बायोलॉजी शब्द पढ़ा, किसने दिया, कब दिया, जनक कौन है, कैसे बना है। फिर उसके पश्चात सजीवता के लक्षण पढ़े। लक्षण के पश्चात हम लोगों ने फिर से अगेन ये बायोलॉजी शब्द के बारे में पढ़ा और उसकी ब्रांचों को जाना। ब्रांच के पश्चात एक एक दो पार्ट हमारे पास आए थे, एक तो जूलॉजी ब्रांच और एक बॉटनी ब्रांच, अर्थात जंतु विज्ञान वाली शाखा और वनस्पति विज्ञान वाली शाखाएं। फिर उसके पश्चात हमने जंतु विज्ञान की शाखाएं पढ़ी, फिर वनस्पति विज्ञान की शाखाएं पढ़ी, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, वनस्पति विज्ञान की कुछ व्यवहारिक जो शाखाएं हैं वो अब हमारी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, हम बोले वर्गीकरण जिसको बोलते हैं, या जंतुओं की वर्गीकरण पद्धति जो बोला जाता है, इसको वर्गीकरण पद्धति का जो जनक माना जाता है जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। अब वर्गीकरण जंतुओं का किस बेस पे किया जाता है वो देखते हैं हम। जंतुओं की वर्गीकरण पद्धति, जंतुओं के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी। देखिए सभी जंतु क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग जंतु पाए जाते हैं, और इन जंतुओं को पहचानने के लिए, इन जंतुओं को अलग अलग नाम से जानने के लिए जंतुओं की क्या दी गई है, वर्गीकरण पद्धति दी गई है। अब जंतुओं को उनकी समानताओं व असमानताओं के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। यदि हम बात करें वर्गीकरण पद्धति जो कैरोलस लीनियस द्वारा पद्धति का प्रचलित या प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैरोलस लीनियस। इन्होंने जंतुओं को उनकी समानताओं व असमानताओं को आधार मानते हुए अलग अलग वर्गों में क्या किया था, वर्गीकृत किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैसे कि ICZN दो शाखाएं और ICBN, इनको आधार मानते हुए जंतुओं को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया, और कुछ नियमावली भी बनाई गई थी जिनको हम पढ़ेंगे आगे। इसलिए बनाई गई क्योंकि उस जंतु को एक ऐसा नाम दिया जाए, उस नाम के अकॉर्डिंग उसको पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए। क्योंकि क्षेत्रीय देशज नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कोई भी प्लांट या एनिमल हो, उसका एक ऐसा नाम हो, उसको पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए, और वो नाम वैज्ञानिक नाम होता है। और सभी प्लांट या हम बोले एनिमल का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसको इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पद्धति बनी गई है उसी नाम से उसको जाना जाता है। बेसिकली नॉर्मल देने के लिए ICZN और ICBN का उपयोग किया गया। ये जो पद्धतियां हैं दोनों ICZN और ICBN, होता क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नॉमिनोक्लेचर,
इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमिनोकल्चर। जूलॉजिकल नॉमिनोकल्चर। ठीक है। दूसरा इसी प्रकार से इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमिनोकल्चर। ये दोनों ही पत्तियां हैं, एक तो जंतुओं के लिए, देखो ICZN ICBN, लगभग एक जेड और बी दोनों डिफरेंट शब्द है, बाकी सभी इक्वल है। तो जेड में जूलॉजिकल या जंतु या एनिमल के लिए है, जहां बी है वो बॉटनिकल या हम बोले वनस्पति के लिए है। इनको आधार मानते हुए जंतुओं को उनकी समानताओं व असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया और एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है, जिसके आधार पर सभी जंतुओं को उस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ लक्षण, जैसे उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ते हैं, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इन सब में उनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। यदि हम देखें, जैसे मानव में पहले बात कर रहे थे, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। और ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है, वैज्ञानिक नाम में दो चीज लिखी जाती है, पहला अक्षर वंश का, दूसरा अक्षर जाति का। वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, लेकिन वैज्ञानिक नाम जो था, और याद रखें किसी भी जीव को जो इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम से। अब वैज्ञानिक नाम मान लीजिए हमारे पास है होमो सैपियंस। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, मानव का। अब वैज्ञानिक नाम मानव का होमो सैपियंस है, और वैज्ञानिक नाम के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए, वैज्ञानिक नाम में दो शब्द आते हैं। तो पहला अक्षर होता है वो किसका होता है, वंश का, और दूसरा अक्षर किसका होता है, जाति का। ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा जाए मनुष्य का वंश कौन सा है, होमो, जाति कौन सी है, सैपियंस। इस प्रकार से पहला अक्षर हमेशा वैज्ञानिक नाम में वंश का लिखेंगे, दूसरा जाति का लिखेंगे। यदि हम देखें अन्य कोई वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, या देखिए हमारे पास पैंथ्रालियो, पैंथ्रापार्ड्स, पैंथ्राट्रिगिस, ये पढ़ाऊंगा आगे की क्लास में, हम जब पढ़ेंगे जब देखेंगे, क्योंकि वंश इनका सबका एक है बट जाति अलग अलग है। शेर, चीता या वंश पैंथ्रा, जाति लियो। इस प्रकार से यदि हम देखें पैंथ्रा डोमेस्टिका, जो बिल्ली का नाम हमने सुना है, बट वंश पैंथ्रा है, जाति उसकी क्या हो गई, चेंज हो गई। इन सबको आधार मानते हुए अलग अलग वर्गों में जंतुओं को क्या किया गया है, वर्गीकृत। आपको यहाँ जो चीजें देखनी है वर्गीकरण के अंदर क्या देखना है, वर्गीकरण में कैरोलस लिनियस द्वारा जंतुओं को उनकी समानताओं व असमानताओं को आधार मानते हुए, या उनको समानताएं और असमानताओं को देखते हुए अलग अलग वर्गों में क्या किया, वर्गीकृत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जंतुओं के जैसे जैसे जटिलताएं सामने आती गई तो उनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता हुई। और कैरोलस लिनियस ने बताया सबसे पहले जंतु और पादपों को अलग अलग करने के लिए या अलग अलग अध्ययन करने के लिए ICZN और ICBN ये दो पत्तियां बनाई गई। फिर ICZN और BN के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनोकल्चर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमिनोकल्चर कुछ नियम, कुछ पद्धतियां बनाई गई, उसके आधार पर इनको क्या किया गया, वर्गीकृत। ये आप में से सिर्फ
इन चीज़ों में से क्या ध्यान देना है, किसी भी पादप का या जंतु का वैज्ञानिक नाम जब लिखते हैं तो उसमें दो शब्द आते हैं, पहला अक्षर वंश का, दूसरा अक्षर किसका होगा, जाति का। सिर्फ हमें ये याद रखना है अभी तो, पहला वंश का, दूसरा जाति का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस जो हमने पढ़ा है किसका नाम है, मानव का, तो होमो क्या होगा वंश, सैपियंस क्या होगी जाति। इस प्रकार से इसके एक एक नियम हैं वो हम क्लियर करेंगे।